हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट किए थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन और साथ के साथ हम लोग क्या देखे थे बताइए, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार ओवरव्यू करवा देते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। आपको पता होगा एवरेज करंट हम बताए थे ना, एक पूरे कंडक्टर से पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या बताएगा बताइए। पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। मान के चलते हैं, ये देखिए एक आई है, आई एवरेज क्या आएगा, देखिए कंडक्टर से जो टोटल चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में वो एवरेज करंट ही मिलेगा। अगर कोई चार्ज यदि पर सेकेंड में किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं तो मिलने वाला जो करंट होगा आपको एवरेज करंट कहलाएगा। मिलने वाला करंट आपको एवरेज करंट कहलाएगा किसी भी कंडक्टर से, ठीक ना। किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में मिलने वाला करंट हमेशा आपका एवरेज करंट कहलाएगा। और क्या बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, देखिए आई इंस्टेंटेनियस ये एवरेज करंट हो गया ना। एक बार आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। अगर हम आई इंस्टेंटेनियस की बात करें, देखिए आई इंस्टेंटेनियस तो बताइए ई कैसे आएगा। आई इंस्टेंटेनियस मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई कर दिए, डेल्टा टी टेन टू जीरो, डेल्टा टी टेन टू जीरो। और ये क्या है बताइए, डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी। ये क्या बताता है, कंडक्टर के किसी पॉइंट से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। उस ठीक ना, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट से, जिसको बोलते हैं कंडक्टर के किसी पार्टिकुलर या फिर क्रॉस सेक्शनल पॉइंट से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उस सिचुएशन में मिलने वाले करंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट का नाम दे देंगे, ठीक ना। मतलब कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए इधर देखिएगा, आई एवरेज, चलिए इधर देखिए हम क्या करते हैं, आई इंस्टेंटेनियस देखते हैं इधर। बताइए लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर, ये क्या बोलना चाहता है कि जो चार्ज है फंक्शंस ऑफ टाइम में है। चार्ज क्या है अपना, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है। अगर चार्ज कभी टाइम का फंक्शन हो और आपसे करंट पूछे कि भाई आप इलेक्ट्रिक करंट बता दो, उस टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट मेरे को मिलेगा उस इलेक्ट्रिक करंट का नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं। एट इंस्टेंट किसी पॉइंट पर मिलने वाले करंट को इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, ठीक ना। और वो पॉइंट क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट, ठीक है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं भाई नेट चार्ज कितना मिलेगा मेरे को। अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहें कि भाई बता दो भाई नेट चार्ज क्या मिलेगा ड्यूरिंग करंट फ्लो, देखेगा यहाँ से ये सभी फॉर्मूला था, तो जो भी हम लिखवाते हैं आप एक बार थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद ही हम फिर सिलेबस में आगे चलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई एवरेज इन जनरल। देखिए जो भी आई जो करंट निकलता है वो क्या है बता, एवरेज करंट ही आता है, एवरेज करंट ही आता है। और इंस्टेंटेनियस करंट जब तक क्वेश्चन में ना दे रखे, चार्ज का जो चार्ज हो टाइम का फंक्शन नहीं दे रखा है, तब तक इंस्टेंटेनियस करंट मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिए आई इंस्टेंटेनियस को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आई एवरेज को केवल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, चार्ज अपना केवल कांस्टेंट चार्ज दिया हुआ है, केवल 2 कूलम 3 कूलम ऐसे, या चार्ज जो है फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो आपको जज करना है या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करंट निकल रहा है, कौन सा करंट आ रहा है, आपको चार्ज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यदि अपना चार्ज केवल कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे अपना एवरेज करंट मिलेगा। यदि अपना चार्ज फंक्शंस ऑफ टाइम है
तब हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। और इंस्टेंटेनियस करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलेगा। बात समझ में आया ना? चलिए यहाँ देखिएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अपना डी क्यू बाई डी टी। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है भाई। इसलिए डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। एक मिनट रुकिएगा, डी क्यू हो जाएगा अपना आई डी टी, हो गया ना। अब देखिए मेरे को नेट चार्ज निकालना है ना, अगर हमको नेट चार्ज निकालना होगा तो इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dt है ना, करंट का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर मेरे को डी क्यू इजिकल टू आई डी टी दे रखा है और मेरे से नेट चार्ज पूछ देख भाई नेट चार्ज क्या है, मतलब टोटल चार्ज क्या है, तो बताइए डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू अप टू n टाइम्स, मतलब कि नेट चार्ज क्यू मिलेगा मेरे को। तो बताइए मैथमेटिक्स में अगर मेरे को एडिशन करना होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर देखिए क्या आता है, डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा आई डी टी, आई डी टी, हो गया ना। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो लिमिट होगा इधर, इधर टाइम का लिमिट है जिसको हम लोग टी इनिशियल टू टी फाइनल भी बोलते हैं, टी इनिशियल टू टी फाइनल। यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि इनफाइनाइट डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिल करके एक एक क्यू चार्ज बना देंगे, ठीक है ना। तो ये बताइए क्या हो गया, क्यू आ जाएगा, और इसका ये क्या, या ये क्या आ गया अपना, देखिए इनफाइनाइट डी क्यू मिल करके क्यू चार्ज बना देंगे। तो इधर देखिएगा जो अपना क्यू नेट है, क्यू नेट भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल चार्ज, बताइए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी। इस इक्वेशंस में एक बात ध्यान देना है, एक बात ध्यान देना है कि जो अपना आई है फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए। देखिए टी इनिशियल टू टी फाइनल। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। तो लास्ट क्लास में हम ओवरऑल यही करवाए थे और बेसिक्स इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन सबको हम बताए थे, ठीक है ना। तो ये बस केवल आपको रिवीजन करवाना था कि आपको चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर में आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक ना। ये लास्ट लेक्चर एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ तक आपको हम करवाए थे, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि भाई अपना जो टाइम है आई, सॉरी टाइम नहीं आई, वेयर आई क्या है, आपका फंक्शन ऑफ टाइम है। आई क्या भाई, फंक्शन ऑफ टाइम। इस पर क्वेश्चन लेंगे हम, फंक्शन ऑफ टाइम, इस पर क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आई अपना फंक्शंस ऑफ टाइम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन परफॉर्म है ना। आप बेसिक इंटीग्रेशन में ऐसे ही करेंगे कि आई अपना फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, आई अपना फंक्शन ऑफ टाइम। अगर इधर डी टी है तो इसके साथ जो मल्टीप्लायर है फंक्शन ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कब कांस्टेंट होगा और कब फंक्शन ऑफ टाइम होगा। क्वेश्चन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे, रिवीजन करवा दिए, यहाँ तक आप थोड़ा अपना रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। टोटल चीज़ हम आपको रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए रिवाइज आप एक बार देख लीजिएगा इसको। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा जरा बात को, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है। नाउ 3 केसेस आर पॉसिबल, मतलब पिछला जो लेक्चर था उसके बेसिस पर 3 केसेस पॉसिबल है। देखिए कौन कौन सा है, समझिए बात को जरा। देखिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के लिए और चाहे वो बिहार बोर्ड के लिए, दोनों लोग के लिए बेहतर है भाई, ठीक है ना। आपको हम बता देते हैं कि ऐसा आपको पेड कोर्स में भी डिजाइन नहीं होगा, हम लिख के बता देते हैं भाई। ऐसा पेड कोर्स, जो लोग बच्चे पेड कोर्स खरीदते हैं, पेड कोर्स उसमें भी इस प्रकार नहीं होगा जितना हम आपको एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। और अपने तरीका से भाई 100% ही कर रहे हैं कि आपको +2 के लिए पेड कोर्स में भी नहीं होगा।
जो बच्चे भाई कोर्स परचेज करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो पेड कोर्स में भी इतना डिटेल्स नहीं होगा। ऐसा पता है कि क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, तो आप सीक्वेंस थोड़ा पेशेंस के साथ क्लास को क्या कीजिए, पेशेंस के साथ क्लास को पूरा फॉलो कीजिए। हो सकता है लेक्चर आपको 1-2 दिन डिले होकर मिले, पर मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये मत सोचिएगा यूट्यूब पर है क्लास तो यूट्यूब पर मतलब पूरा कंटेंट थोड़ा लेस है, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट फुल है। आप अपने जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे आप मैच भी करा सकते हैं, ठीक है ना। 11-12 के लेवल से बात कर रहे हैं, जेई मेंस के नहीं, 11-12 के लेवल से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम जेई मेंस के भी करवा देंगे आपके लिए। 11-12 के लेवल से आप देखिएगा ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए जितना हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। नाउ 3 केसेस आर पॉसिबल। जो पिछले वाला जो भी लेक्चर था उसके बेसिस पर फर्स्ट केस 1 लिए हैं, क्या देखिए, इफ करेंट इज कांस्टेंट। अगर करंट आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट करंट का मतलब क्या है कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसा कुछ। अगर आपको कांस्टेंट करंट मिल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ गिवन करंट इज कांस्टेंट देन द फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग दैट कांस्टेंट करंट विद द गिवन टाइम इंटरवल। बस समझ में आया। ये देखिए, ये यहाँ पर जो इक्वेशन लिखे हुए हैं डेल्टा क्यू इजिकल टू आई इंटू डेल्टा टी, ये हम लोग कब यूज करेंगे भाई, ये कब यूज करेंगे, ये जब ही यूज कर सकते हैं जब आपका करंट जो होगा आई, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस, बताइए, कांस्टेंट इन द सेंस करंट आपका होना चाहिए। एग्जांपल के दे देते हैं, देखिए एग्जांपल, क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा बात नहीं, क्वेश्चन हम करवाएंगे, एग्जांपल्स और डेरिवेशन A to Z करवाएंगे। देखिए जो भी चैप्टर में डेरिवेशन होगा टोटल करवाएंगे। अभी तो देखिए आज ये आपको ये अभी सेकेंड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब कूलॉम्स लॉ में आपको हम एक और लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, आप जाकर देख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और ठीक है ना, और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसमें थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भी करवाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, उस अपना पैरेलली वो भी चलते रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए इधर आई क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, आई अपना 2 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया है 2 एम्पियर, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डेल्टा टी डायरेक्ट यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन हम करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं केस 2 क्या बताता है कि इफ गिवन करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो करंट है आपका भाई मेरे भाई फंक्शन ऑफ टाइम है, देन चार्ज फ्लो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। अगर कभी भी आपका करंट फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग हमेशा चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आया ना, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। चलिए देखिए, अब फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, कैसा दिया रहेगा, देखिए बताते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे बेसिक में, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या हम बोलेंगे, डिफरेंशिएशन वाई इज, देखिए डिफरेंशिएशन में क्या बताया था, क्या आपको पता है, हम तो बताए हैं अपने बच्चों के लिए। देखिए अगर हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या बोलते हैं, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आप क्या रीड करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोल दें, बताइए, अगर हम ये बोल दें, देखिएगा, i इज ए फंक्शन ऑफ t, i इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या है, अपना फंक्शन ऑफ टाइम है, आई क्या अपना फंक्शन ऑफ टाइम, आई अपना फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम आई इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखेंगे। मतलब आई के इक्वेशंस में आपको टी कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स में आपसे ऐसा बोल दे कि करंट दे रखा है फंक्शंस ऑफ टाइम में, तो I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। ये देखिए I क्या है, फंक्शंस ऑफ टाइम है, I अपना करंट का फंक्शंस है। तो इस टाइप का कभी भी इक्वेशंस दे रखा होगा तो हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
थर्ड केस पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आपको हम बता रहे हैं ना भाई, जितना हम बता दे रहे हैं आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपके मतलब क्वेश्चंस में नहीं आने वाला है। आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, और देखिएगा इसी मतलब इतने ही कंटेंट पर जो हम बता रहे हैं क्लास में आपका जेई मेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहे हैं जेई मेंस का बन जाएगा। आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। थर्ड केस क्या बता रहा है, इफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन। अब ये आगे ग्राफिकली कुछ कुछ देखिए, ये ज़्यादातर जेई मेंस में पूछता है, ये हम बता भी देते हैं भाई। ये किन के लिए है बताइए, ये जेई मेंस के लिए है। केस थर्ड जो है देखिए, केस टू, ये दोनों किसके लिए भाई, जेई मेंस के लिए है। ये अपना जेई मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन पर आया हुआ है, ये भी अपना जेई मेंस ही है समझिए। जो भी जेई मेंस है हम बता देते हैं। जेई मेंस, ये जो केस टू है केस थर्ड है, जेई मेंस पर इन पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, पूछ रखा है। देखिए, इफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन, अगर आपको एक ग्राफ दिया है और उसमें उस ग्राफ में करंट और टाइम के बीच का रिलेशन दे रखा है, तब हम लोग जो नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब कि आईटी ग्राफ, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ जो होगा, एरिया होगा, वही आपको नेट चार्ज प्रोड्यूस करके दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे डेल्टा क्यों निकलेगा, डेल्टा क्यों निकलेगा, एरिया अंडर आईटी ग्राफ। चलिए एरिया अंडर आईटी ग्राफ, ये जो भी हम बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको इग्नोर करके नहीं चलिएगा। चलिए हो गया ना। चलिए तो यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम किस सिचुएशन में, किस केस में कौन कौन सा चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने के लिए तीन ही फॉर्मूला है। एक तो Q इजिकल टू आई टी, देखिए इसको लोग मैक्सिमम Q इजिकल टू आई टी भी पढ़ते हैं और किताब में भी वैसे ही दे रखा है। देखिए क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो इसका एक नया वर्जन जो है आया, डेल्टा Q को Q बोल दिया, आई तो अपना कांस्टेंट है ही है और टाइम को T बोल दिया। ठीक है ना, Q इजिकल टू आई टी चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है ना, इन जनरल हम लोग यही यूज करेंगे, पर अगर सही देखा जाए मैथमेटिकल फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशंस, तो डेल्टा Q इजिकल टू आई इंटू डेल्टा टी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज में जो डेल्टा टी है टाइम का वेरिएशन बताता है, अंतराल, इंटरवल्स 0 to 4 सेकेंड, 4 to 1 सेकेंड, ऐसा कुछ। तो लिखा तो ऐसे जाता है, पर कभी कभी हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलता है। चलिए हो गया ना, कांस्टेंट होना चाहिए, एग्जाम्पल 2 एम्पियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आप इसको भी देख लीजिए एक बार जरा, केस टू केस थर्ड में आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सभी केसेस पर हम क्वेश्चंस लेंगे बारी बारी से और आपको क्वेश्चंस करवाएंगे डेफिनेटली, आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए हो गया। अच्छा, एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, पहले तो देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल ए। ठीक है ना, ये अपना देखिए कैपिटल ए से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में कैटेगराइज होता है। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में, इसलिए इसको कैपिटल ए से इन जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कैसे होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम लोग मोल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार हम लोग एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखा गया है, आपको एक क्वेश्चन भी मैक्सिमम बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में कि आप डिफाइन कर दो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा ये बताना है। देखिए 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखा हुआ है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड। कैसा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करेंट थ्रू डेट एरिया इज 1 एम्पियर। ठीक ना, 1 एम्पियर। अब बात को समझिएगा यहाँ पर मैथमेटिकली जरा समझिए इधर क्या ये बोल रहा है, बोलना क्या चाहता है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करेंट थ्रू डेट एरिया इज 1 एम्पियर। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग चले वापस जरा एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, वी नो डेट
ये चीज हम बोल सकते हैं क्या? करंट क्या होता है बताइए? करंट आई क्या है? आई जो होता है अपना क्यू बाई टी होता है ना? ठीक है। अभी करंट जो होता है अपना 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा, 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट, 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना बोला है बताइए? इफ 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज होगा, 1 C ले देते हैं, कितना में बताइए? 1 सेकेंड में। इफ 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास, देखिए 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर पास कर रहा है तो मिलने वाला जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा अपना 1 एम्पियर का होगा। यही ये पॉइंट बताना चाहता है कि यदि यदि 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through 1 सेकेंड of any cross-sectional area of conductor, then the magnitude of current is known as 1 एम्पियर। ठीक ना? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट का मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ से? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 एम्पियर डेट इज जो अपना 1 एम्पियर है, वन कूलम सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा, 1 कूलम सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। तो अपना एसआई यूनिट्स वाइज क्या होगा? या तो आप 1 एम्पियर बोलिए या फिर 1 कूलम पर सेकेंड बोलिए। ठीक है ना? चलिए एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 एम्पियर आपका 1 कूलम पर सेकेंड के इक्विवेलेंट रहता है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आप इसका जरा नोट्स कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए हो गया ना? यहाँ तक क्लियर है कि भाई अपना चार्ज जो होता है 1 कूलम का है, टाइम कितना है? 1 सेकेंड का है, तो मिलने वाला जो करंट है अपना 1 एम्पियर का होगा, 1 एम्पियर का अपना करंट होगा। चलिए देखिए, जो भी बच्चे, अगर न्यू बच्चे जो भी बच्चे देख रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो भी उनको लग रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड लोग को भाई शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए नोट्स देखिए, कुछ कुछ पॉइंट लिखवाए हैं आपके लिए, ये सभी एग्जाम पॉइंटर हैं, ये सभी एग्जाम पॉइंटर हैं। नोट्स में जरा समझिएगा, 1 मिनट रुकिए, इसको जरा थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। देखिए जो भी अपने साइड से, हम अपने साइड से जो भी मेरे को लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो हम जरूर इधर मेंशन कर रखे हैं, नोट्स आपके लिए करवा दिए। ठीक है ना? चलिए क्या है, एक बात बोला कि एम्पियर 1 बेसिक यूनिट, एम्पियर जो है अपना कुछ एक बेसिक यूनिट्स है, इसके अलावा भी कुछ कुछ यूनिट्स हैं, जैसे आगे अपना 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, ये जो है इन जनरल आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होने के लिए है, तो ये भी हम बता दिए हैं। बोल रहा है कि भाई एम्पियर इज 1 बेसिक एसआई यूनिट्स, एम्पियर एक प्रकार का अपना एक बेसिक एसआई यूनिट्स है, बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ भी और ऐसा यूनिट्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे भाई? यूज करेंगे। ठीक ना? न्यूमेरिकल्स में तो क्या दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का वैल्यू क्या होता है? मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को हम लोग 1 MA से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। तो इस ये जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो इसका डेफिनेटली यूज आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको भी लिखवा दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं बार बार कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें देखिए, कन्वर्जन, यूनिट्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। बिना यूनिट्स कन्वर्जन का तो भाई फिजिक्स पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो सबसे पहले आपको यूनिट्स का कन्वर्जन सीखना होगा। फिजिक्स तो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले यूनिट्स का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट और लिखवाए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जो BSCB में बच्चे देंगे, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन हमेशा हिट कर जाता है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इलेक्ट्रिक करेंट्स वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर एज फॉलोज। ठीक,
करेंट इन ए डोमेस्टिक अप्लायंसेस 1 एम्पियर, मतलब डोमेस्टिक मतलब जो घर में हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम लोग का स्टेपलाइजर हो गया, जो भी चीज़ घर में यूज करते हैं। अप्लायंसेस कितना है भाई, अप्लायंसेस के लिए 1 एम्पियर। करेंट कैरिड बाई ए लाइटनिंग 10 के पावर 4 एम्पियर, याद रखिएगा। मतलब जैसे जो बिजली गरजता है तो लाइटनिंग उसी को बोलते हैं करंट कैरिड बाई ए, करंट कैरिड बाई ए लाइटनिंग 10 के पावर 4 एम्पियर। सबसे बहुत देखिए कितना करंट है, 10 के पावर 4 एम्पियर। ठीक है ना, बिजली चमकता है, देखिए 10 के पावर 4 एम्पियर करंट है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। करेंट इन आवर नर्व्स कितना भाई, 10 to the power -6 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ये बहुत ही कम हो गया। माइक्रो एम्पियर एकदम सेंसिटिव हो गया, सेंस में नहीं कर पाइएगा आप, सेंसिटिव हो गया है, ठीक ना। चलिए, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन जनरली हम बता देते हैं, ये जो तीनों पॉइंट हैं जो बच्चे, उनके लिए है जो बिहार बोर्ड से पेपर देंगे इंग्लिश मीडियम में, जो भी बच्चे BSEB, BSEB, ठीक ना, BSEB में ये कितना 1 मार्क्स में पूछता है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स। BSEB 1 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछता है ये क्वेश्चन जो है, ये तीनों में से कोई एक आपको 1 मार्क्स में पूछ देगा, तो आप इसको जरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, 1 मार्क्स में आपको पूछ लेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं भाई क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे जज करेंगे, देखिए इधर समझिए जरा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हो गया ना। चलिए, पहला क्या है बताइए, कन्वेंशनल करंट है। चलिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता किधर है। हम लोग क्लास 10 से, आप लोग भी क्लास 10 से पढ़ते हुए हैं कि भाई जो वोल्टेज है, वोल्टेज के प्लस टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है नेगेटिव की तरफ, प्लस से नेगेटिव की तरफ, आप लोगों ने ये पढ़ा। अब थोड़ा हम इसका इंटरनल पार्ट में जाकर के इसका मैकेनिक्स देखेंगे कि ये कैसे होता है, आखिर ये हो कैसे रहा है। आपको जरा वेट करना पड़ेगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स तक। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये पूरा पुख्ता के सबूत के साथ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब प्लस टू माइनस की तरफ होता है। और इसके पीछे के रीजन क्या है, कैसे होता है, ये आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में प्रॉपर समझ में आ जाएगा, पर यहाँ थोड़ा सा आपको हम हिंट्स के रूप में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज gives the direction of current, it is called conventional current। direction of flow of positive charge gives the direction of current, it is called conventional current। तो आप कभी भी सर्किट डायग्राम में देखे होंगे, अगर हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, देखिएगा जरा यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम है। अगर हम बात करते हैं 1 मिनट रुकिए, अगर कभी भी हम सर्किट डायग्राम की बात करें, ठीक है ना, देखिए सर्किट डायग्राम के लिए क्या होगा, हम्म, चलिए हो गया ना। एक मिनट रुकिएगा जरा,
मेरे को सर्किट डायग्राम प्रॉपर बना लेने दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, यहाँ देखिएगा आप, इसको बोलते हैं प्लस और माइनस। ये बैटरी है, ये प्लस और माइनस, ये वोल्ट। जरा ध्यान से आपको देखना है, देखिएगा ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव जो चार्ज है वो किधर मूव करेंगे, देखिए कंडक्टर के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है हम क्या बोले हैं, प्लस से माइनस की तरफ। तो जो भी चार्जेज हैं क्यू, ये सभी इधर मूव करेंगे। ठीक है ना, ये ना बोला है ना, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो चार्ज किधर मूव कर रहे हैं, चार्ज हमेशा प्लस टू माइनस, मतलब कि चार्ज हमेशा, देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एक कांस्टेंट वायर, कंडक्टर के जो वायर होता है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्रिएट हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज, देखिए चार्ज भी क्या है, प्लस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बताइए, पॉजिटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा भाई, पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं चार्ज, जो कंडक्टर के ईच पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है, इन सभी को रिपल्सन करना स्टार्ट करेगा। रिपल्सन करने की वजह से क्या होता है, हायर पोटेंशियल से ये लोग लोअर पोटेंशियल की तरफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करेंट। मतलब कि जो भी चार्ज हैं, जो भी आपको चार्ज देख रहे हैं वो सभी किधर मूव करेंगे बताइए, वो सभी हायर टू लोअर, मतलब देख रहे हैं कि एरो का साइन इस साइड से इस साइड है, ठीक है ना, मतलब सभी नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। याद रखिएगा ये जो ग्रीन से हम रिप्रेजेंट किए इसको हम चार्ज बोलते हैं। जो भी चार्ज, जो चार्ज जहां पर बैठा होगा, जो चार्ज जहां पर बैठा होगा वायर पर, वो वहीं से मूव करना स्टार्ट करेगा। और बताइए, अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर चार्ज प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इस चार्ज को हम लोग सेमीकंडक्टर में होल्स का नाम देते हैं। चार्ज एक खुद पे कैसा है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी है। चार्ज कैसा है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो जो चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो भी हम चीज़ बना है, जरा ध्यान से रुकिए, इसको बनाते हैं अच्छा से ताकि आपको समझ में बेहतर आए कहीं। देखिए, रुकिएगा एक मिनट, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि प्लस और माइनस, तो ये जो चार्ज है, देखिए ये पॉइंट है जिसको हम लोग चार्ज नाम देते हैं, ठीक ना। तो ये जो चार्ज है, चार्ज खुद में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज खुद में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये होल्स होता है। ठीक है, दो ही चीज पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब वो बोलिएगा सर होल्स क्या होता है, तो होल्स कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का वैकेंट स्पेस होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़कर थोड़ा मूव कर जाए, तो उनका जो जगह बचा रहता है उनको हम होल्स का नाम देते हैं। और होल्स कैसा है, वैकेंट स्पेस है, मतलब कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम लोग डीसी सप्लाई करेंगे, तो जो होल्स होते होंगे पॉजिटिव होते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है, तो होल्स रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। रिपल्सन मतलब बाहर की तरफ भागना स्टार्ट होगा, और रिपल्सन, इसी होल्स को हम लोग चार्ज का नाम देते हैं। और यही अपना क्या है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना। चलिए, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आपको सेमीकंडक्टर में पूरा प्रॉपर से पढ़ाएंगे, वहां पर सेमीकंडक्टर में आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर जरा छोटा सा बताते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, ठीक। सर्किट डायग्राम ये जरा छोटा बन गया, नहीं तो आपको हम अच्छा से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मूव किया यहाँ तक। ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मूव करके यहाँ तक आ रहे हैं। तो देखिए पास्ट में ये क्या स्पेस छोड़ के गए हैं। अब यहाँ पर जो बचा, इसको बोलते हैं होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ था ना, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसको नाम देते हैं होल्स।
होल्स बोलते हैं। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, और होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक ना। और इसी जो पॉजिटिव क्वांटिटी है इनको हम लोग नाम क्या देते हैं बताइए, इनको हम लोग चार्ज बोलते हैं, चार्ज, जिसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो ये होल्स मतलब अभी स्पेस है, अभी स्पेस है, पर हुआ क्या, डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन इस समझिएगा, यहाँ पर इस वायर की बात करें, इस वायर पर है, पर हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई वेक्टर अप्लाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को तो क्या अट्रैक्ट करेगा, पर होल्स को दूर भगाएगा, होल्स को, देखिए होल्स को दूर भगाएगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में एक प्लस है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। बट जो होल्स बचे होंगे वो कैसा है, वो तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है, पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेंगे, पर होल्स को क्या करेंगे, बाहर की तरफ भगाएंगे। और इसी होल्स के डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए सेमीकंडक्टर में उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा, अभी छोटा सा बता दिया आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट, ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट होते हैं, देखिएगा यहां पर हम नाम दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार मूव कर रहा है, तो इसको हम नाम दे दिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। और होल्स इधर मूव कर रहे हैं, तो बताइए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कन्वेंशनल करंट मतलब किधर, देखिए इधर बनाते हैं, होल्स के जो होल्स इस प्रकार मूव करें ना, होल्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोल देंगे, ठीक है। समझ में आपको है ना। चलिए सेमीकंडक्टर में पढ़िएगा, ठीक ना। सेमीकंडक्टर में हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, वहीं पर आपको थोड़ा अच्छा से बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट इसको बोलते हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। कॉलेज में जब जाइएगा तो आपको अच्छा से पढ़ना होगा वहाँ पर। चलिए चलते हैं, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा आप क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए हम अपने तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट एक बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आए और कॉन्सेप्ट का एक बिल्डअप करे, ठीक है। हम आपको बोले ना कि आपको ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल आ रहे हैं ऊपर से आपको कुछ भी पढ़ा दिए, डेप्थ में जाकर पढ़ा रहे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, जेई मेंस के लिए करेंगे, कुछ सीबीएसई का क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्टेट बोर्ड का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है ना कन्वेंशनल करंट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये चीज़ तो हम यहीं पर एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आपको प्रॉपर ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो येलो है, येलो जो चार्ज मूव कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट, या जो ग्रीन जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट है, नेक्स्ट है क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट को, कितने कितने टाइप्स के आपको करंट होते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। तो देखिए तीन ही टाइप, मैक्सिमम जो होते हैं दो ही टाइप के होते हैं, पर हम थोड़ा सा आपको तीन टाइप का करंट बता देंगे। चलिए हो गया ना, तीन टाइप के करंट। पहले होते हैं भाई पल्सेटिंग,
दूसरे होते हैं डीसी, और तीसरे क्या होते हैं अल्टरनेटिंग। तीसरे क्या होते हैं अल्टरनेटिंग। तीन टाइप का करंट है, तीनों टाइप के करंट के करंट देखिए। अभी यहाँ पर थोड़ा लाते हैं तो, क्योंकि मेरे को बनाना है अल्टरनेटिंग ना। चलिए हो गया। अब देखिएगा, हम्म, देखिए तीन ही टाइप के आपके करंट होते हैं। एक होते हैं डीसी, दूसरे होते हैं अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग। एक और बना लेते हैं। इसको हटाया जाए, समझिएगा बात को जरा। हो गया ना। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये सब क्या है अपने डीसी करंट है, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट करंट जिनको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और एक और आता है आपका पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब क्या होता है, करंट थोड़े टाइम के लिए ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उनको हम नाम देते हैं पल्सेटिंग करंट। जैसे इस प्रकार देखिए, पल्स टाइप का, ठीक ना। इसको हम लोग नाम देते हैं पल्सेटिंग। पल्सेटिंग, पल्सेटिंग करंट बोल दीजिए। पल्स टाइप का आएगा जो। ये जो है अपना कहीं ना कहीं ये अपना डीसी करंट है। ये क्या है बताइए, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग ब्रैकेट में डीसी बोलेंगे। ठीक। ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट है। ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एसी बोलते हैं। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो मेनली आपका तीन ही टाइप का करंट होता है। एक आता है पल्सेटिंग, सेकेंड आता है अपना डायरेक्ट करंट डीसी, और फिर थर्ड वन अपना अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हाफ साइकिल में ये ऊपर रहेगा, पॉजिटिव, हाफ साइकिल में ये नेगेटिव रहेगा। हाफ साइकिल में इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये क्या है भाई, पॉजिटिव देख रहे हैं। और ये क्या है, जितना ये दूरी पर है उतना ये नेगेटिव रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज करंट जो एवरेज वैल्यू आता है जीरो आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, फिर ये जो आप जो देख रहे हैं डायरेक्ट डीसी करंट देख रहे हैं, जो डीसी करंट है हमेशा अपना क्या है पैरेलल रहता है, पैरेलल और फिक्स, ये कोई भी। और जो ऊपर जो हरा वाला देख रहे हैं मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग करंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, तीन ही टाइप के करंट आते हैं। पल्सेटिंग करंट को तो नहीं काउंट करेंगे, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसको पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम में कॉलेज में जब पढ़िएगा तो कम्युनिकेशन में पढ़ना है। मेनली दो टाइप के करंट आते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, डायरेक्ट करंट का एनालिसिस कहाँ करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर चल रहा है अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपना चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसका एनालिसिस करेंगे बताइए, एनालिसिस किसका करेंगे, एनालिसिस ऑफ डीसी करंट, एनालिसिस ऑफ डीसी, ठीक ना। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसका एनालिसिस करेंगे, डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का एनालिसिस करेंगे। जो भी सोर्स देंगे, अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम लोग सोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो अपना कैसा नेचर का होना चाहिए, डीसी नेचर का होना चाहिए। डीसी मतलब डायरेक्ट, नो फ्लक्चुएशन, नो चेंज। बस समझ में आया, ठीक है। फिर जो अल्टरनेटिव करंट में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिव करंट में सोर्स अपने आप को चेंज करता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, अल्टर अपने आप को चेंज करते रहता है। जो हम लोग का जो घर है, घर के यूज में, जो लोग कमर्शियल घर में यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, डीसी करंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, ये भी कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना, अभी देखिए है, चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे करंट का कैरियर, साधन कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ करंट मूव करते हैं, सॉलिड्स में, गैसेस में, लिक्विड्स में, और किस फॉर्मेट में मूव करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जब हम एक सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन जब कोई रिवॉल्व करता है तो कितना करंट प्रोड्यूस होता है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम लोग कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कंसेप्ट में, ओम्स लॉ में बढ़ेंगे और देखेंगे ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा है, लंबा क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा, अभी और क्लास अपना चलने वाला है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्या क्या है, कैरियर्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे लिक्विड्स में क्या होते हैं, गैसेस में कैसे होते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसे भाई। फिर क्या है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड भी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा भाई लंबा क्लास नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना, एक घंटा सफिशियंट है। फिर देखिए क्वेश्चन अपना है, ए वायर ऑफ कैरियर्स ऑफ करंट 2 एम्पियर। फिर अपना देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कुछ जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है, तो आपको हम क्लास में ही करवा देंगे, निश्चिंत रहना है आपको। और भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे ताकि और भी क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो भी भाई मेरे भाई नए बच्चे होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा आपको, आप क्या करेंगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बताते हैं, देखिए मैथ में आपका क्या चल रहा था, मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पर है ना मैथ में, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका भी लेक्चर आपको मिलते रहेगा। और एक दो लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं, किसका, ITF, इनवर्स ITF मैथ में, ITF स्टार्ट होगा मैथ्स में, ठीक है। हल्का फुल्का हम ITF आपको बताएंगे, मैथ्स में स्टार्ट कर देंगे ITF आपको, सप्ताह में एक दो लेक्चर इसका भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप जब तक रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास आपका हो सकता है कि कल या परसों फिर अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको थर्ड क्लास मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।